नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत और मैं इस वक़्त खड़ा हुआ हूँ गोवा में। इफ़ी फेस्टिवल चल रहा है। इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल 55th है ये और इसमें बहुत सारी फ़िल्में आई हैं। लेकिन एक फ़िल्म ये ख़ास है क्योंकि आप अलग-अलग भाषाओं की फ़िल्में देखते हैं, लेकिन एक फ़िल्म है मैथिली फ़िल्म और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो नेशनल अवार्ड विनर हैं। मेरे ख़्याल में मैथिली भाषा में पहली नेशनल अवार्ड विनर प्रोड्यूसर हैं। इनका नाम है नीतू चंद्रा। आप बतौर एक्टर इन्हें जानते हैं, बहुत सारी फ़िल्मों में आपने इनको देखा है। लेकिन सबसे पहले जो सवाल तो यही आता है कि जिस काम के लिए आप यहाँ आई हैं इफ़ी में, यानी कि अपनी फ़िल्म को लेकर, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इफ़ी जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे इस फ़िल्म का आना कितना महत्व रखता है? बहुत ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि बिहार से एकमात्र फ़िल्म आई है जो प्रसार भारती के थ्रू यहाँ पर स्क्रीन की जा रही है 23 तारीख को आइनॉक्स थर्ड में ही। क्योंकि नॉन हिंदी फिल्म्स आज के टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं और इतनी अहमियत रखती हैं क्योंकि भाषा सिर्फ एक लिमिटेशन नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि दुनिया भर को ये दिखानी चाहिए कि हम किसी भी भाषा में फ़िल्म लेकर आए, अगर आपका वर्ल्ड क्लास सिनेमा है, कंटेंट है, तो आप दिखा सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो बिहार में हैं और शायद एक छोटे से कोने स्क्रीन के कोने पर भी नहीं आए होंगे। दे आर द वंस हु आर अ पार्ट ऑफ दिस दिस मूवी एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मेरे अपने भाई नितिन चंद्रा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ओके, या सो आई एम वेरी ऑल इन फैमिली। यस ऑल इन द फैमिली। ओके। तो एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि फ़िल्म के बारे में थोड़ा-सा अगर आप बता सकें कि मुद्दा क्या है फ़िल्म? ये एक थ्रिलर है और हम जो फिल्म लेकर आए हैं वो एक्चुअली एक स्टेशन की कहानी है, जैक्सन हॉल्ट हॉल्ट स्टेशन को कहा जाता है हमारी भाषा में। और बिहार की तीन मेन जो हम पॉपुलर फिल्म भाषाएं हैं उसमें हम फिल्म बनाते हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो ये फिल्म एक थ्रिलर है एंड यू ऑल विल लव इट, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके। मुझे बताइए अब ये आपके लिए एक बहुत बड़ी शाबाशी है क्योंकि जब इफ़ी पे आ जाता है, तो आप इसी भाषा पे या और भाषा में भी आप काम करने का सोच रही हैं या आपने बिहार या मैथिली का झंडा उठाया हुआ है? सी जहाँ से आप आते हैं वहाँ पे वहाँ का दर्द ज़्यादा होता है, तो मैं चूँकि बिहार से आती हूँ और भोजपुरी, मैथिली, मगही मेरी भाषा है। भोजपुरी मेरी मदर टंग है और मैथिली, मगही उतनी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार से अच्छी फ़िल्में बाहर लाना और उनको दिखाना कि हमारा ये कल्चर भी है, क्योंकि बिहार ख़ासकर भोजपुरी फ़िल्में एक दूसरे तरीके से जानी जाती हैं। मैं वही बोलने वाला था। जी, और हम 14 साल से चंपारण टॉकीज़ के अंतर्गत जो प्रोडक्शन हाउस है, उससे मेरे भाई लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देसवा में हमारी पहली फ़िल्म थी, जो 54 सालों में यहाँ पे इंडियन पैनोरमा में आई थी 4 साल पहले। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी दुनिया में इतने लोग हैं और इस भाषा से जुड़े हुए कम से कम 300,000 लोग ग्लोबली हैं, जो दूसरी तरह की फ़िल्में नहीं देखते। उनको एलीट, एजुकेटेड जो ग्रुप है, उनको भी वो देखनी है। हम उनके लिए फ़िल्में बनाते हैं क्योंकि हम अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, जहाँ पे आप बिहार से पढ़े-लिखे आईएएस की स्टोरी बता रहे हैं, डॉक्टर्स की स्टोरी बता रहे हैं, एनआरआईज़ की स्टोरी बता रहे हैं एंड पीपल लव इट। तो अब मैं तो सिर्फ़ अपने ही भाषा की जो बिहार से फ़िल्में आती हैं, क्योंकि उसकी ये ज़रूरत है और मैं वहीं की फ़िल्में प्रोड्यूस करती हूँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये आपको आयरनी लगती है कि जहाँ आज की डेट में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होते हुए और जब भाषाओं की जो सरहदें हैं वो टूट रही हैं, साउथ का सिनेमा लोग यहाँ देख रहे हैं, तो वो भाषाएँ जो हिंदी के बहुत करीब हैं, वो इतना दूर क्यों हैं दर्शकों से? क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो लेना चाहती हैं ऐसे बिहार से जो फिल्में आती हैं उनके लिए। तो जब मैं हर ओटीटी पे जाके ये कहा कि ये हमारी पहली नेशनल अवार्ड फिल्म है, हम चाहते हैं कि आप इसे दिखाएं, इंग्लिश सबटाइटल के साथ है। जब आप पंजाबी, कोरियन, साउथ इंडियन चारों भाषाओं जो साउथ इंडियन फिल्म्स की हैं, और यू नो गुजराती, मराठी सब दिखा रहे हैं। तो अब बिहार की अच्छी फ़िल्में, ख़ासकर जो नेशनल अवार्डेड है, रिकॉग्नाइज़, वो क्यों नहीं दिखा रहे? तो जनरली किसी के पास कोई आंसर नहीं था। कन्विंस करना पड़ा आपको? नहीं, बहुत कन्विंस करने के बावजूद आंसर नहीं था और नहीं दिखाया गया। एक्चुअली आप देखेंगे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे हाँ, बिहार की भाषाओं की फ़िल्में नहीं दिखाई जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब
ऑप्शन ना हो तो उसको अपॉर्चुनिटी बना लेना चाहिए। इसलिए हमने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ही लॉन्च कर दिया जिसका नाम है बेजोड़। आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन्स पे और आप देख सकते हैं हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़िल्म्स उस पे हैं और हम उस पे बनाते जाएँगे क्योंकि आई थिंक कभी ना कभी तो नेटफ्लिक्स ने, अमेज़न ने, जियो ने शुरू किया था। हमने अब शुरू किया है और इस पे सिर्फ़ अच्छी क्वालिटी जो आप एक छोटे बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं, वैसी फ़िल्में हम डालते हैं और आप बहुत गर्व से सब पूरी फैमिली के साथ आप देखिए और इंग्लिश सबटाइटल भी है, तो सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि बिहार के लोग ही देखें, पूरी दुनिया के लोग देख सकते हैं। अगर हम कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ फ़िल्में देखते हैं, तो ये क्यों नहीं? आखिरी 2 सवाल पूछूँगा। पहला तो ये आखिरी में कि एक आपका जो नाटक है, जी। उराव जाना था। हाँ, तो सबसे पहले तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए कि वो आपने इतने सारे शोज़ किए हैं और फ़िल्म के बाद थिएटर और थिएटर उससे पहले थिएटर लगता है कि एक स जो साइकिल है वो पूरा हो गया। आई थिंक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो बाहर के आर्टिस्ट होते हैं या यहाँ के आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं थिएटर और यू नो स्क्रीन ऑन स्क्रीन के बीच वो एक बहुत ही मतलब खूबसूरत मिलन होता है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं 10-12 साल पहले से ही बहुत सारी चीज़ें करती आ रही थी तो अब कहीं ना कहीं मेरिल स्ट्रीप से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि वो थिएटर भी करती हैं ऑन स्क्रीन सुपर डुपर स्टार है मेरी आइडल हैं एंड आई पर्सनली फील कि बहुत सारे यहाँ के जितने लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शबाना जी से लेकर स्मिता पाटिल से लेके नसीर सर और अब जयदीप जयदीप अहलावत हैं रणदीप हुडा है बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छा काम करते रहे हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैं बैलेंस कर पा रही हूँ उमराव जान के 9 सिटी टूर को अभी मैं ख़त्म करके आई हूँ जो 2.5 आवर्स ऑन स्टेज था सलीम सुलेमान का म्यूज़िक था और राजीव गोस्वामी ने उसे डायरेक्ट किया आई थिंक कि मुझे ये मौका मिला है और मैं ये मौका बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती हूँ स्टेज पे जब मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये ऑडियंस मेरी है ये स्टेज को मैं ओन करती हूँ मैं जब बोलती हूँ तो लोग अ, तालियां बजा रहे होते हैं उसको आफ्टर स्पेशली आफ्टर कोविड स्क्रीन से बाहर जब पर्सनल ये टच रहता है ना वो बहुत सुकून देता है आपको एंड मुझे बहुत गर्व है और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला और मैं कभी भी ऐसा मौका पूरी 10 जन्मों में नहीं छोड़ूंगी अगर मुझे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों अच्छे किरदार निभाने का मौका मिले तो आपको मौका मिला, लेकिन आप बिहार के लोगों को भी मौका दे रही हैं। जी बिल्कुल बहुत सारे बिहार के लोगों को आप रोज़गार भी मुहैया करा रही हैं फ़िल्म बनाते समय। 14 साल हो गए आपको। एक तरह से आप जो वहाँ की रगें हैं, उनमें आप घुस चुकी हैं और घुस इसलिए भी चुकी हैं कि आपको एक-एक चीज़ नब्ज़ मालूम है वहाँ की। तो इसको आगे कहाँ देख रही हैं? क्या कुछ समाज सेवा तो चल ही रही है, साथ में ये कुछ आगे इंक्लिनेशन कहीं राजनीति की तरफ या कहीं कुछ है? आई डोंट नो कभी पता नहीं है क्योंकि कहते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं उसको बिजनेस में कैसे टर्न किया जाए अभी वो चल रहा है और अब अच्छा बिजनेस आ रहा है क्योंकि हम अपनी फिल्म बना रहे हैं बिहार में पर हमने अभी अभी वेव्स में उसे लिटरली सेल कर दिया है एंड दे हैव फाउंड कि ये किया जा सकता है बिहार में शूट करो वेव रेडी है लेने के मैं लिए दर्शकों को बता दूं दूरदर्शन यानी प्रसार भारती का नया चैनल है वेव ओटीटी यस जो मैंने जिस पे ये फिल्म गई है। हाँ, तो प्रसार भारती ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, वेव उनकी जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म कल लॉन्च हुई है, उस पे हमारी दोनों फ़िल्में आ रही हैं, एक्चुअली जैक्सन हॉल्ट एंड करियट्ठी एज़ वेल, दोनों फ़िल्में आ रही हैं। तो आई थिंक कि अब रिकॉग्निशन शुरू हो गई, 14 साल की जो हमारी जद्दोजहद रही है, मेरा भाई नितिन चंदा जिन्होंने लिखा है, डायरेक्ट किया है, उसकी यू नो ये मुहिम जो थी वो बिज़नेस में टर्न हो रही है और फ़िल्म बनाने के लिए पैसे लगते हैं, बहुत सिंपल बात है। और ख़ासकर अभी बिहार में सब्सिडीज़ भी आ गई हैं ना, तो फ़िल्म जो हमने बनाई है, हमने पैसे डाले हैं, वो अगर रिकवर होगा तो ही रोटेट हो सकता है और सारी फ़िल्में बन सकती। चाहे कितने भी बड़े फ़िल्म मेकर हों या एकदम न्यू कमर हो या शॉर्ट फ़िल्म हम बना रहे हैं, हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही। आप फ्री में कुछ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिज़नेस टर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्षम हैं और आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, तो बिहार में भी ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है। अब तो सब्सिडी है और ख़ासकर बिहार की भाषाओं को सब्सिडी दी जा रही है ज़्यादा, ना कि हिंदी को
इन कंपैरिजन टू हिंदी। तो आई थिंक कि जो हम करते आ रहे हैं वो इतने दिन से फिल्म मेकिंग में के थ्रू जॉब्स क्रिएट करते जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि 10 साल के बाद मैं बिहार की चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, क्योंकि बिहार के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना ही मैं बचपन से ही मैंने किया है। मैंने बिहार को ताइक्वांडो में भी 7 बार रिप्रेजेंट किया है, हिंदुस्तान को 3 बार रिप्रेजेंट किया है। तो आई थिंक आई एम अ वेरी प्राउड बिहारी एंड अ वेरी प्राउड इंडियन एट इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल, आपने मैनिफेस्ट कर लिया है तो ये होगा, बिल्कुल होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।